हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज मैं लेकर आया हूं फिजिक्स 12th के आंकिक प्रश्न पार्ट 2 के साथ दूसरे चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम के लिए आंकिक प्रश्न है। चलिए देखते हैं पहला आंकिक प्रश्न क्या है कि 6 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो दिया है दोस्त उसको लिख लिया करिए। पहले जो जो दिया रहता है उसको लिख लिया जाता है। तो क्या क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र, मतलब C बराबर कितना माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 10 घाते माइनस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 गुणे 10 घाते माइनस 6 फैरेड हो गया। अब V इक्वल टू कितना दिया है, 50 वोल्ट दिया है। निकालना क्या है, U बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको पता है U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर, बस वैल्यू रख दो आ जाएगा। तो U इक्वल्स हो जाएगा 1/2 C की जगह 6 गुणे 10 घाते माइनस 6 इंटू V स्क्वायर, मतलब 50 गुणे 50। अब देखिए काट दी, 2 6 हो गया, तो U इक्वल टू हो गया 5 15 15 25 75 7500 गुणे 10 घाते माइनस 6। अब देखिए दशमलव पहले कितना अंक होना चाहिए, 1 अंक होना चाहिए। दशमलव खिसका दो इधर, 1 2 3, 3 अंक इधर खिसकाओगे तो हो जाए कितना, 7.5। देखिए कितना हो जाएगा, 7.5 गुणे 1 2 3 अंक आया, 10 घाते कितना हो जाएगा -3 गुणे और 10 घाते -6 पहले से है, तो कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 7.5 गुणे 10 घाते +3 होगा, तो -6 +3 कितना हो जाएगा, -3। और इसका मात्रक क्या होता है, जूल। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए जब दशमलव बाईं तरफ जाता है 10 घाते प्लस होता है, तो 1 2 3 अंक बाईं तरफ गया, 10 घाते +3 हुआ। ठीक, चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एक 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। मैंने बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले देखो क्या क्या दिया गया है। 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र दिया है, C इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड। इसको लिख सकते हो क्या, 6 गुणे 10 घाते -6 फैरेड। अब विभवांतर पहले 10 वोल्ट दिया गया, V1 इक्वल टू 10 वोल्ट और V2 इक्वल टू कितना हो जाता है, 20 वोल्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना, माने डेल U ज्ञात करना है। डेल U बराबर होता है U2 माइनस U1। ठीक, पहले हम U2 ज्ञात कर लें, U1 ज्ञात करें। देखो U1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ CV1 स्क्वायर, क्योंकि धारिता सेम है दोनों की। और U2 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ CV2 स्क्वायर। पहले U1 और U2 ज्ञात कर ले। देखिए U1 बराबर हो जाएगा 1/2 C की वैल्यू है 6 गुणे 10 घाते -6 इंटू V1 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 घाते 2, तो 2 तिहाई 6। तो U1 इक्वल टू हो गया 3 गुणे -6 और +2, समान आधार की घातों को गुणा करते समय जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा जूल। ऐसे U2 निकाल लो, तो U2 बराबर हो जाएगा हाफ C की जगह 6 गुणे 10 घाते -6 इंटू V2 स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, तो 400 को लिख सकते हो 4 गुणे 10 घाते 2। अब 2 तिहाई 6, 3 चौके कितना हो गया, 12, तो U2 बराबर हो गया 12 गुणे
-6 + 2, क्योंकि समान आधार घातों को गुणा करते समय जोड़ देते हैं, तो -6 + 2 कितना हो जाएगा, -4 जूल। अब निकालना क्या है, डेल यू, तो डेल यू बराबर U2 - U1, तो U2 की जगह क्या है 12 × 10 घाते -4 माइनस U1 कितना है 3 × 10 घाते -4। अब देखिए 10 घाते -4 कॉमन हो जाएगा बच्चे, क्या 12 - 3, तो 12 में से 3 गए कितना हो जाएगा 9, और 9 × 10 घाते -4 जूल। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्त। तो इतना समझ में आया दोस्त। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरेड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तो उसके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाता है, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। कहने का मतलब एक बार समांतर प्लेट संधारित्र की वायु में धारिता, फिर जब परावैद्युतांक रख दो तब धारिता, फिर उसका कंपेयर कर दो कि जो परावैद्युतांक रखने पर संधारित्र की धारिता वायु में रखे संधारित्र की धारिता के कितना बराबर होगा, या कितना गुना होगा, या कितना ज्यादा होगा। ठीक, तो वही निकालना है। तो चलिए, आपको पता है निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितना होता है, C = ε0A/d। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, निर्वात में दिया है, परावैद्युतांक में पूछे कितना होगा, तो पहले दो इक्वेशन मान करके दोनों को क्या करिए, दो इक्वेशन मान करके दोनों को क्या करिए, कंपेयर करिए, फिर उसके बाद तब वैल्यू रखा करो। ठीक, उसी प्रकार से माध्यम में धारिता क्या हो जाएगी, तो K से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो C बराबर हो जाएगा, इसको C डैश मान लेते हैं, तो K ε0A/d। इक्वेशन नंबर 2। हमें पूछा जा किसका रहा है, निर्वात का पूछा जा रहा है, तो 2/1 कर दो, तो समीकरण 2/1 कर दो, तो बायां पक्ष से भाग होगा, दायां पक्ष से, तो हो जाएगा C'/C = अब क्या हो जाएगा K ε0A/d। यदि फ्रैक्शन का डिवाइड होता है तो उसको मल्टीप्लाई बदलेंगे, दूसरे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा न्यूमरेटर हो जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। कहने का मतलब अंश हर हो जाएगा, और हर क्या हो जाएगा, अंश। तो ये हर है तो ऊपर हो जाएगा, और अंश क्या है ε0A, तो D से D कैंसिल, ε0A से ε0A कैंसिल हो जाएगा, तो C' = हो जाएगा, इधर डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो K × C, तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए, तो C' = K कितना दिया गया है 3 परावैद्युतांक, 3 लिख दो, मल्टीप्लाई बाई C क्या है 16 है, तो 16 पिकोफैरेड है, तो लिख देंगे 16 × 10 घाते -12 फैरेड हो जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 तिया कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पर एक चीज और देखना है, यहां पर लिखा है कि बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दिया गया है, मतलब 2/3 का मतलब होगा, सॉरी यहां पर थोड़ा देख लेना, 2/3 का मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए ये दूरी D था, तो 2/3 मतलब 2D/3, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो यहाँ पर लिख देना 3 और यहाँ पर 2 लिख देना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3K
सी बटे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/9 हो जाएगा फिर, और बटे 2 कर देंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो 9 8 कितना हो जाएगा सी डैश इक्वल टू 72 गुणे 10⁻12 फैरेड। इसको थोड़ा बना लीजिएगा। यहाँ क्या दिया गया है कि बीच की दूरी घटाकर 2/3, तो मतलब डी पहले था तो 2/3 माने 2d/3 होगा, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो समझ में आया दोस्त इतना? चलिए नोट कर लीजिए इतना। अगला क्वेश्चन है, परिपथ दिया है ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको हल करते हैं क्या है। चलिए दोस्त समझते हैं ये क्या है। देखिए अगर देखें तो इस चित्र में देखो ए संधारित्र है, दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र। इसकी एक प्लेट जो है एक बिंदु से जुड़ी है और दूसरा प्लेट देखिए तीनों का एक बिंदु से जुड़ा है ना। तो जब तीनों क्या है, एक प्लेट एक बिंदु से, दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु से, तो किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो हम लिखेंगे क्या, संधारित्र क्या 6 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो क्या मान लेंगे, माना इनकी तुल्य धारिता क्या है, C1 है। तो क्या हो जाएगा समांतर क्रम में C1 बराबर 6 + 3 + 2, तो 6 3 9 2 11 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये पूरा 11 हो गया तुल्य। अब देखो चित्र कैसे बनेगा, इधर देखो चित्र को मैं तोड़ बना रहा हूं। देखो ये 8 माइक्रोफैरड था ही, अब ये तीनों मिलाकर के माइक्रोफैरड हो गया, 11 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक, फिर यहां से देखो ए जुड़ा है यहां से कितना 5 माइक्रोफैरड, देखो तीनों मिलाकर के हो गया कितना 11, और दूसरा ये जुड़ा है कितना 4 माइक्रोफैरड। अब यहां से जुड़ा है ए बी जुड़ा है, ठीक है 4 माइक्रोफैरड। अब यहां जुड़ा है क्या बी। चलिए अब देखिए, अब यहां से देखिए ये 5 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड, ये भी किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इनकी भी तुल्य धारिता निकाल लो। चलिए इनकी भी तुल्य धारिता निकाल लो। तो 5 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है, माना इनकी तुल्य धारिता C2 है। तो क्या हो जाएगा C2 बराबर, तो 5 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों का जो तुल्य हुआ कितना हुआ 9 माइक्रोफैरड। अब चित्र कैसा हो जाएगा, देखिए ए है यहां पर 8 माइक्रोफैरड है और ये कितना है 11 माइक्रोफैरड है, और फिर ए तुल्य मिलाकर कितना हो जाएगा, अब यहां से बी जुड़ जाएगा, ये कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड। अब तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब लिखेंगे अब 8 माइक्रोफैरड कामा 11 माइक्रोफैरड व 9 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। माना तुल्य धारिता C है। अब क्या हो जाएगा 1/C, श्रेणी क्रम में क्या होता है व्युत्क्रमों के योग के बराबर हो। देखिए 1/C बराबर कितना हो जाएगा 1/8 + 1/11, 1/11 + 1/9, एलसीएम हो जाएगा
कितना एलसीएम हो जाएगा देखिए, 8 9 72 गुणे 11, 11 दूना 22, 11 सते 77, 77 2 79, 792 हो जाएगा। अब 8 से भाग देंगे, 8 9 72 और 7 99 हो जाएगा, 99 के 99 प्लस 11 से भाग देंगे, 11 से 77, 11 दूना 22, 11 सते 77, 11 दूना 22, 72 बार जाएगा तो 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 9 तो कितना बार जाएगा, 88 बार जाएगा तो 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 9 2 11, 11 8 19। अब कितना आया, 8 8 7 15, 15 9 24, 24 1 25, 259 बटे 792, 792। तो निकालना क्या है, सी। तो सी बराबर उल्टा कर दो, इसको उल्टा करें, इसको भी उल्टा कर दो, तो 792 बटे 259 माइक्रोफैरेड, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए क्या क्या दिया है। चलिए देखिए क्या क्या दिया गया है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल E बराबर 10 वोल्ट, और क्या दिया है, 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 3 ओम स्मॉल r, सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा I बराबर 0.5 एम्पीयर। ठीक, फिर क्या पूछ रहा है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध माने कैपिटल R पूछा जा रहा है, और सेल के सिरों के बीच विभवांतर भी पूछा जा रहा है। ठीक, आपको पता है सेलों के संयोजन में I इक्वल टू होता है E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो I की वैल्यू 0.5 इक्वल टू E की वैल्यू 10, स्मॉल r 3 प्लस कैपिटल R ज्ञात करना है, बटे 1 कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, 3 से गुणा करेंगे 3 बचे 15, 1.5 एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 0.5 गुणे r करेंगे तो 0.5 r, और 10 से कम बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 0.5 r इक्वल टू 10 माइनस 1.5। अब हो जाएगा कितना, 0.5 r इक्वल टू 10 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 8.5। एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर 85 बटे 5, तो काट देंगे आ जाएगा 17, 17 पचे 85, तो 17 ओम आ जाएगा। तो कहने का मतलब R बराबर कितना आ गया, R बराबर आ गया 17 ओम। अब हमें निकालना क्या है, V निकालना है। आपको पता है V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। अब V बराबर E की वैल्यू दिया है 10 माइनस I की वैल्यू 0.5 गुणे R की वैल्यू, सॉरी R माने कैपिटल R यहाँ पर है, ठीक, सॉरी स्मॉल r, सॉरी स्मॉल r है, तो स्मॉल r की वैल्यू कितना दिया है 3, तो हो जाएगा V इक्वल टू 10 माइनस 3 पचे 15, 1.5, तो कितना आ जाएगा 8.5 वोल्ट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छठा क्वेश्चन है, देखिए आज का छठा क्वेश्चन है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
चलिए देखिए क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, याद रखना आप लोग। जब कभी भी पुराना प्रतिरोध दिया हो और तार को खींचा जाता हो कितना भी गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और नया प्रतिरोध पूछा जाए, तो फार्मूला होता है नया प्रतिरोध बराबर n² गुणे पुराना प्रतिरोध। ठीक, तो नया प्रतिरोध का देखो, n² का मतलब कितना गुना खींचा जाता है, मतलब जितना गुना खींचा जाए वही n की वैल्यू होती है। तो कितना गुना खींचा गया, 2 गुना लंबाई तक, तो n की वैल्यू हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध कितना दिया है 8, तो 2 स्क्वायर गुणे माने 8 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 गुणे 8, तो 4 8 32 ओम, यही हो गया पुराना प्रतिरोध, सॉरी नया प्रतिरोध हो गया। तो समझ में आया ये। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको अगर पुराना प्रतिरोध दिया है और उस तार को खींचा जाता है 2 गुना, 3 गुना, जितने भी गुना खींचा जाता है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे n² = पुराना प्रतिरोध, तो आपका नया प्रतिरोध आ जाएगा। तो यह न्यूमेरिकल का जो है पार्ट 2 था फिजिक्स का। ऐसे ही इंपॉर्टेंट पार्ट और आएंगे। जिस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट है, जिस चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उस चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल बताया जाएगा, जिससे कम इंपॉर्टेंट है तो उतना ही बताया जाएगा, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। तो आप लोग अगर इतना लगा लेंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना प्यार और दुलार बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और बोर्ड एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से करिएगा। थैंक यू दोस्त।